अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। मैं हूं अशफाकुल्लाह खान। दोस्तों, आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा। तो दोस्तों, आज हम भारत के एक मशहूर योजना अग्निपथ योजना के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको समझाऊं, आपसे डिस्कस करूं अग्निपथ योजना के बारे में, दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप ज़रा इस वीडियो को देखें। हम लोग को इतना कड़ी मेहनत करने के बाद जाके सेना में भर्ती होते हैं और ये निर्णय ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 4 साल की नौकरी हो गई। कौन हिसाब से 4 साल का नौकरी होगा? क्योंकि उसमें 8 महीना ट्रेनिंग होगा, उसमें 6 महीना छुट्टी होगा। तो हम लोग देश में क्या रक्षा करेंगे? 3 साल में क्या जानेंगे कि मेरा कहाँ पे देश बिगाड़ रहा है और कहाँ पे सुधार रहा है? ये आपको निर्णय वापस लेना होगा। अगर हम लोग पावर है, सरकार आपको बना भी सकते हैं और सरकार। दोस्तों, अभी आपने वीडियो में नौजवानों को प्रदर्शन करते हुए और कुछ जलती हुई ट्रेनों का नज़ारा देखा। दोस्तों, दरअसल बात ये है, दरअसल हुआ यूं कि 14 जून को केंद्र सरकार ने सेना के तीनों शाखाओं यानी जल सेना, थल सेना और वायु सेना में कसीर तादाद में भर्ती के लिए एक स्कीम को लॉन्च किया। दोस्तों, सरकार ने इस स्कीम का नाम अग्निपथ योजना रखा। अब दोस्तों, आइए आसान और सरल भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि अग्निपथ योजना है क्या। दोस्तों, अग्निपथ योजना के मुताबिक अग्निवीरों को सिर्फ 4 साल की अवधि के लिए रखा जाएगा, यानी सिर्फ 4 साल ही उनको नौकरी मिलेगी। नंबर 1। नंबर 2, इन 4 सालों के दरमियान वो वीर अग्निवीर ही कहलाएगा। नंबर 3, रिटायर्ड होने के वक्त अग्निवीरों को रिटायर्ड के बाद पेंशन भी नहीं मिलेगा। नंबर 4, किसी तरीके की कैंटीन सुविधा भी अग्निवीरों को नहीं दी जाएगी। नंबर 5, अग्निवीरों को ECHS यानी स्वास्थ्य सेवाओं का कोई भी लाभ उन्हें नहीं दिया जाएगा, कोई लाभ उन्हें नहीं मिलेगा। दोस्तों, आइए अब हम बात कर लेते हैं अग्निवीरों के सैलरी के बारे में कि उनकी सैलरी क्या होने वाली है। पहले साल में इन अग्निवीरों की सैलरी होगी 30,000 रुपये। इन हैंड उनको 21,000 रुपये दिया जाएगा। 9,000 रुपये पहले साल में उनकी सैलरी से काटा जाएगा और 9,000 रुपये ही पहले साल में सरकार उनकी जमा करेगी सेवा निधि में। दूसरे साल में दोस्तों उनकी सैलरी होगी 33,000 रुपये और उनको इन हैंड 23,100 रुपये मिलेंगे और 9,900 रुपये उनके कटेंगे और इतना ही सरकार दूसरे साल में सेवा निधि में जमा करेगी। और तीसरे साल में उनकी सैलरी होगी 36,500 रुपये और 25,580 रुपये उनको इन हैंड मिलेंगे और 10,950 रुपये उनके कटेंगे तीसरे साल में और इतने ही सरकार तीसरे साल में सेवा निधि में उनके जमा करती रहेगी। चौथे साल में उनकी सैलरी होगी 40,000 रुपये और 28,000 रुपये उनको इन हैंड मिलेंगे और उनके कटेंगे 12,000 और 12,000 ही चौथे साल में सरकार उनके सेवा निधि में जमा करेगी। दोस्तों, 4 साल नौकरी को मुकम्मल करने के बाद, पूरा करने के बाद जब ये सैनिक रिटायर्ड होंगे तो रिटायर्ड के वक्त उनको 11,71,000 रुपये का पैकेज दिया जाएगा और दे करके उनको विदा कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, उनको लाइफ इंश्योरेंस का 48 लाख रुपए का कवर पेज भी उनको दिया जाएगा। इन 4 साल की नौकरी के दरमियान अगर कोई वीर शहीद हो जाता है तो उसकी फैमिली को 1 करोड़ रुपए का पैकेज दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर अग्निवीर 4 सालों के अंदर अपंग हो जाता है, अपाहिज हो जाता है, तो उसको 15 लाख से लेकर के 48 लाख तक का पैकेज दिया जाएगा। तो दोस्तों, अब हमारा सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस पैकेज पर इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं। वो लोग जो इस पैकेज से फ़ायदा उठाने वाले हैं, जिनको भर्ती होना है, वो लोग इस पैकेज के और इस योजना के इतने खिलाफ क्यों हैं। दोस्तों, मैं इससे पहले कि आपसे इस
इस पर डिस्कस करूं, कुछ बात करूं। मैं चाहता हूं कि आप उन नौजवानों के आक्रोश को देखें और जरा इस वीडियो के माँ बाप कितने उम्मीद लेके एक बच्चे को पढ़ा के फौज में कितना मेहनत से भेजते हैं, अपना खून पसीने का कमाई लगा के वो लोग फौज में भेजने का सपना देखते हैं। और इन लोग का जो मर्जी वो कानून बना देगा, देश किसी के बाप का नहीं है। एक अच्छा सैनिक बनने में 4 साल का वक्त लगता है। सेना मशीन थोड़ी ना है सर, इधर से घुसाए उधर से सैनिक निकाल दिए। भारत सरकार ने हमसे हमारे आगे हाथ जोड़ जोड़ कर 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर वोट मांगा था, और आज नो रैंक नो पेंशन का ड्रामा बनाकर हम युवाओं को बेरोजगारी में धकेल दिया है। वापस लीजिए, हमारी दो मांगे, जोड़ी को वापस लीजिए और हमारा एग्जाम जल्द से जल्द कराइए। आज 1.5 साल से हम अपनी प्रतीक्षा कर रहे हैं एग्जाम का। उनका पेंशन करिए, उनका पैसा कटिए। जिस देश का सेना सुरक्षित नहीं है, जिस देश का युवा सुरक्षित है, वो देश के पहाड़ में जाएगा। अब यहाँ जिंदा लाभ खड़े हुए हमारे ही दोस्त 62, जो आज तक अब तक जो हमें पता चली है 62 लोगों ने फांसी लगा ली है। और ठीक हो या उपस्थित हो। सो दोस्तों, सवाल ये है कि क्या वो लोग जिनके हाथों में इस मुल्क के हिफाजत की जिम्मेदारी है, सरकारों का उन लोगों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करना कहां तक सही है? सैकड़ों पूर्व अफसर इस योजना के खिलाफ हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने भी ये सवाल उठाया है कि जब सरकारों को 5 सालों के लिए चुना जाता है, फिर युवाओं को सिर्फ 4 साल देश के सेवा करने का मौका क्यों? 4 साल से कम अवधि पर भी सवाल उठाया जा रहा है। 4 साल यानी 48 महीने की नौकरी और उसी में 6 महीने की ट्रेनिंग, और इसके अलावा नौजवानों के अपने पर्सनल काम भी होंगे। तो आप सोच सकते हैं कि नौकरी के लिए कुल कितना वक्त बच सकता है। जब तक नौजवान सेना के रूल को समझेगा और वो फौज के उसूल व ज़वाबित को समझेगा, तब तक उसके रिटायर्ड होने का वक्त भी करीब आ चुका होगा। डिफेंस स्पॉट पीके सहगल ने कहा है, जब कोई आर्मी या दूसरे फोर्सेस से रिटायर्ड होकर आता है और वो आम जीवन गुजारना शुरू करता है, तो उसे अच्छी नौकरी नहीं मिलती है। उसे मिलती है तो गार्ड की नौकरी मिलती है। इसी तरीके से कारपोरेट वर्ल्ड भी उसको लेना नहीं चाहते। ऐसे में अग्निवीरों को आसानी से रेडिकलाइज किया जा सकता है और उन्हें दूसरे कामों में बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। अग्निवीर जब नौकरी से रिटायर्ड होकर घर आएंगे, उस वक्त उनको ये एहसास होगा कि महज 4 साल उनको यूज़ करके और एक सर्टिफिकेट पकड़ा करके फेंक दिया गया है। बहुत सारे लोगों ने अग्निपथ योजना पर अपनी अलग अलग राय रखी है। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, कोई राय रखना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी आवाज़ दूर तक पहुंचे, तो आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया।